राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई और 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा, मतगणना होगी। बता दें कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। हरियाणा की 2 सीटों पर भी राज्यसभा का चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यालय खत्म हो रहा है। उनकी जगह पर किसका नाम जो है दोनों पार्टियां देंगी, बीजेपी और साथ के साथ कांग्रेस, नजरें बनी हुई है। खासतौर पर बात की जाए तो हरियाणा में इन 2 सीटों के चलते एक बीजेपी की सीट लगभग तय मानी जा रही है, और लेकिन दूसरी सीट की बात की जाए कांग्रेस की तो उसको भी कांग्रेस के हिस्से में लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि उस सीट को भी बीजेपी हटने की कोशिश करेगी, या कह लें कि उस पर भी कब्जा जमाया जा सकता है। और हरियाणा की बात की जाए तो 2 सीटों के लिए चुनावों का ऐलान हुआ है। नॉमिनेशन 26 से 5 मार्च और वोटिंग का दिन होगा 16 मार्च। रिजल्ट आएगा 16 मार्च को, और सभी 37 सीटों में से 2 सीटें हरियाणा की हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बता दें कि अगर जरूरत पड़ती है तो सभी सीटों पर वोटिंग होगी, नहीं तो सहमति भी बन सकती है। तो 26 से 5 मार्च तक नॉमिनेशन होंगे, वोटिंग होगी, रिजल्ट होगा 16 मार्च को। और अंकित दुदानी में से फोन लाइन पे है। अंकित, क्या कुछ पूरी और जानकारी, अपडेट, क्योंकि सियासत में एक बड़ा चुनाव। बिल्कुल, 2 राज्यसभा की सीटें जो खाली हो रही हैं और उसको लेकर के ये चुनाव हो रहा है। और 2 जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें किरण चौधरी का नाम है, उसमें रामचंद्र जांगड़ा का नाम है। दोनों सीटें उनके कार्यकाल पूरा होने से खाली हो रही हैं। और अब शेड्यूल जारी हो गया है राज्यसभा का, तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी पहले से भी जारी है, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो दावेदार हैं, जो लॉबिंग कर रहे हैं, वो काफी सक्रिय रूप से लॉबिंग करते हुए नजर आएंगे। बात की जाए कैलकुलेशन की विधायकों के, तो उसमें एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जानी तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक है। 3 निर्दलीय विधायक ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रखा है। वो चाहे देवेंद्र कात्यान हो, वो चाहे बहादुरगढ़ के विधायक राजेश हो, या फिर जो हिसार की विधायक सावित्री जिंदल हो, उन्होंने जो अपना समर्थन दे रखा है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है। तो एक सीट जानी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में तय है। वहीं दूसरी सीट की जहां तक बात है तो वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस में, जैसे कि पहले भी देखने में आता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है और इस वजह से कांग्रेस सीट गंवा देती है। वो चाहे जब सुभाष चंद्रा का चुनाव हुआ था तो उस समय भी केंद्र से जब प्रत्याशी बनाया गया तो उस समय भी क्रॉस वोटिंग हो गई और सीट चली गई। वहीं कार्तिकेय शर्मा का जब चुनाव हुआ तो उस समय भी अजय माकन को कैंडिडेट बनाया गया, तो उस समय भी वो सीट हार गए थे। तो अभी भी कांग्रेस में ये जो संभावना बनी रहती है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से, और दिलचस्प जब हो जाएगा चुनाव, अगर बीजेपी दूसरा अपना कैंडिडेट उतारती है, या तो कोई सामाजिक व्यक्ति को उतारती है या पार्टी के ही किसी व्यक्ति को उतारती है, तो फिर चुनाव की नौबत आएगी और चुनाव जो है 16 मार्च को होगा। अदरवाइज अगर दोनों एक ही कैंडिडेट उतारते हैं तो नॉमिनेशन वाले दिन, जब नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो जाएगी, तभी कहीं उनका निर्वाचन जो है वो तय हो जाएगा कि वो निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। तो अब देखना होगा, क्योंकि दिलचस्प हो चुका है चुनाव। और बीजेपी के अंदर लॉबिंग की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, वो क्योंकि उनके बेटे भव्य बिश्नोई। जी ठीक है, बिल्कुल। और चर्चा बहुत बड़ी हो सकती है इस पर, और लगातार नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बात की जाए हरियाणा की, तो कौन जाएगा राज्यसभा, इसमें अभी सस्पेंस है, और 26 से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और उधर हरियाणा से राजस्थान को पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान को यमुना का 10.4% पानी देगा हरियाणा। राजस्थान में 1994 में हुए जल समझौता लागू हुआ है। बता दें कि 32 साल बाद समझौते पर दोनों राज्यों में सहमति बनी है, और 265 किलोमीटर में 3 पाइपलाइन बिछाकर पानी दिया जाएगा। दोनों राज्यों में खुली नहर बनाने पर भी जो बात है वो नहीं बन पाई। पिछले दिनों हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसके बाद यह सहमति बनी है और अब हरियाणा की ओर से राजस्थान को पानी दिया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ बात की जाए हरियाणा और पंजाब की, तो वहां पर अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन इधर राजस्थान के साथ ये समझौता एक किस्म से हुआ और राजस्थान को यमुना का 10.4% पानी पाइपलाइन की ओर से जरिए दिया जाएगा।
उधर बीजेपी विधायक सतपाल जांबा का बयान आया है, हमारी पार्टी में सभी दूध के धुले नहीं हैं। बड़ा बयान दिया उन्होंने। और दूसरी पार्टियों में कई बहुत गंदे लोग आए हैं, दूसरी पार्टियों से कई बहुत गंदे लोग आए हैं। उन्होंने कहा अगले 5 साल मतलब निकालेंगे फिर भाग जाएंगे। ऐसे लोग किसी के नहीं, सिर्फ मतलब के होते हैं। कैथल के पुंडरी से बीजेपी विधायक हैं सतपाल जांबा। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुंडरी के सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसकी है, और 16 फरवरी को विधायक नगरपालिका कार्यालय में अधिकारियों से बैठक करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने माइक लेकर खरी खरी बातें कही। और कुल मिलाकर ये बयान अपने आप में बड़ा है। पहले बयान सुनते हैं। पार्टी में सारे दूध के दूल्हे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, गंदे लोग आए हुए हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी में घुसे हैं, अपने मतलब से आए हुए हैं कि भाई अगले 5 साल मतलब अपने मतलब निकालेंगे। अब जैसे भी कोई कुछ सिस्टम होगा भाग जाएंगे। ऐसे मतलब के होते हैं, ना तेरे ना मेरे ना पार्टी के, ये सिर्फ मतलब के होते हैं। और ऐसे इंसानों से हमें बचना। ऐसा कुछ नहीं कि मेरी पार्टी में सारे दूध के दूल्हे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, गंदे लोग आए हुए हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी में घुसे हैं, अपने मतलब से आए हुए हैं कि भाई अगले 5 साल मतलब अपने मतलब निकालेंगे। अब जैसे भी कोई कुछ सिस्टम होगा भाग जाएंगे। ऐसे मतलब के होते हैं, ना तेरे ना मेरे ना पार्टी के, ये सिर्फ मतलब के होते हैं। और ऐसे इंसानों। हालांकि विधायक साहब की बात की जाए तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, और लेकिन बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर हम जिक्र करें किरण चौधरी का, हम जिक्र करें तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में है और इस समय मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई और भी कई चेहरे ऐसे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, और बहुत बड़े चेहरे जिनका नाम कांग्रेस के नाम से जाना जाता था कभी, लेकिन अभी की बात की जाए तो वो बीजेपी में। और इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे, हालांकि पूरे भारत की बात की जाए, लेकिन अभी बीजेपी विधायक सतपाल जांबा के हम बयान का जिक्र कर रहे हैं जो हरियाणा से आते हैं। वीरेंद्र पुरी मेरे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ समझा जाए? हालांकि विधायक साहब ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर बड़े जो लीडर हैं जो किसी और पार्टी से बीजेपी में आए उन पर निशाना साधा। सतपाल जांबा का ये पहली बार नहीं है कि वो विवादों में रहे। इससे पहले भी उनके दो बयान वायरल हुए थे, जिनमें एक फल गांव की सरपंच को लेकर भी वो इस तरह से बोलते नजर आए थे, महिला सरपंच को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। इसके अलावा एक बार सुशासन दिवस पर भी उन्होंने ऐसे ही बीजेपी की में भ्रष्टाचार की बात की थी। सुशासन दिवस पर ही भ्रष्टाचार की बात की थी, लेकिन अब भी उन्होंने एक इस तरह का बयान दिया है कि भाजपा पार्टी में रहते हुए भाजपा के खिलाफ ही बोले हैं, क्योंकि उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा में वो लोग, भाजपा में जो लोग आते हैं वो दूध के धुले नहीं है। कहीं ना कहीं इशारा वो भाजपा में जो नई ज्वाइनिंग हुई है या फिर भाजपा के कई जो लीडर हैं इनके खिलाफ हैं, उसको लेकर इन्होंने बयान दिया है। लेकिन भाजपा पार्टी इन पर क्या एक्शन लेती है, क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके का बयान जो विधायक साहब की ओर से, सतपाल जांबा की ओर से दिया गया। इससे पहले भी वो विवादों में रहे।